हेलो गाइज। आज हम एक पर शून्य वाली संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे। जैसे कि एक पर शून्य संख्या 10 हो गया, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। मतलब कि एक पर शून्य वाली संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे। ये सिर्फ 5 सेकेंड में आप कर पाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। दूसरा नंबर कि आप सोचेंगे कि आखिर ये सीखकर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर दशमलव को भिन्न में कैसे बदले, तो वहाँ पर इसका यूज होता है। उसके बाद परमेयीकरण में रेशनलाइजेशन होता है, उसमें आपका यूज होता है। अगर कोई भी है दशमलव वाली संख्या है, उसको रेशनल नंबर में कैसे परिवर्तन करें या निचेंज कैसे करें, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, इसका कुछ नियम है, पहले नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम ये सारा क्वेश्चन करेंगे। ये आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये हम लोग पूरा करेंगे, उसके बाद सीख जाएंगे पूरा। तो पहला नियम क्या कहता है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, नियम पहला कहता है कि बिना दशमलव वाली संख्या, तो बिना दशमलव वाली संख्या जिसमें दशमलव ना हो, जैसे कि 34 हो गया, 348 हो गया, 6890 में यदि एक पर शून्य वाली संख्या से गुणा किया जाए, तो आप उस संख्या को लिखकर संख्या के आगे उतना ही शून्य बढ़ा दे जितना कि एक पर शून्य हो। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर हम मान लीजिए 34 में गुणा कर रहे हैं 100 से, अगर 34 है, इसमें हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले जो संख्या है उसको लिख देना है और एक पर जितना शून्य होता है उतना आगे बढ़ा देना है, यानी कि 3400 आपका ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम कहता है कि अगर दशमलव वाली संख्या में एक पर शून्य वाली संख्या से गुणा किया जाए, तो दशमलव बाएं से दाएं, किधर से, बाएं से दाएं, उतना ही अंक बढ़ा दिया जाता है जितना कि एक पर शून्य हो। यानी कि दशमलव यहाँ पर है, तो इसको अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ, तो अब देखिए ये दशमलव यहाँ पर है और एक पर एक शून्य वाली से गुणा कर रहे हैं, तो ये बाएं से दाएं, यानी कि ऐसे दशमलव भागेगा, यानी कि एक पर एक शून्य है तो एक अंक उठ के आगे आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 46.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम पूरा क्वेश्चन के माध्यम से पूरा समझ जाएंगे नियम क्या क्या कहता है। तीसरा नियम है कि यदि दशमलव बढ़ाते समय, यानी कि जब दशमलव को हम बाएं से दाएं बढ़ा रहे हैं, तो उतना अंक न हो जितना कि एक पर शून्य हो, तो घटते हुए अंक जितना शून्य बढ़ाकर दशमलव लगा दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कि इसमें 4.56 ले रहे हैं और इसमें हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए दशमलव एक पर 3 शून्य है, तो दशमलव 3 अंक दाएं घसकेगा, यानी कि यहाँ से 1 अंक 2 अंक और 3 अंक घसना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही अंक है, तो 1 अंक घट रहा है ना, तो 1 अंक घट रहा है, तो उसको 0 बढ़ा करके आप दशमलव लगेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4, 5, 6 और 1 अंक घट रहा था तो 0 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम कहते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं नियम के अनुसार। देखिए पहला क्वेश्चन है 348 गुणे 100। देखिए इसमें दशमलव नहीं है, तो हमने बताया है, पहला नियम बोला है कि अगर बिना दशमलव वाली संख्या हो तो उसको एक पर शून्य वाली संख्या से गुणा करते समय संख्या को लिख दिया जाता है और एक पर जितना शून्य होता है उतना आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 34,800, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 6,370 में 1,000 से गुणा करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, ये बिना दशमलव संख्या है तो 6,370 लिख देना है और एक पर 3 शून्य है, 3 और शून्य बढ़ा देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दशमलव वाली संख्या। देखिए दशमलव 0.3876 गुणे 100, मतलब एक पर दो शून्य वाली संख्या से गुणा करना है। तो आपको क्या करना है कि भाई दशमलव बाएं से दाएं 2 अंक घसकेगा, क्योंकि एक पर 2 शून्य है, 2 अंक घसकाएंगे तो 1 2, यानी कि 3 8 के बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 0 3 8
0.76। अब देखिए यहाँ पर जीरो क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो था ना जी, तो जीरो लिखे हैं। लेकिन आप जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस संख्या क्या आएगा, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको आप 38.76 लिखेंगे। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। 3.567 में हम 1,000 मतलब 1000 से गुणा करना है, मतलब 1 पर 3 शून्य से गुणा करना है। अब देखिए 0.3 अंक दाएं जाएगा तो 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, यानी कि यहाँ दशमलव आएगा, तो ये पूरा लिखेंगे 3, 5, 6, 7, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। अब किसी संख्या के बाद दशमलव लगाने पर अगर कोई संख्या ना हो तो इस दशमलव लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ये दशमलव लगाइए या ना लगाइए कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.86 इंटू 1,000, यानी कि 1 पर 3 शून्य संख्या से गुणा करना है। तो देखिए यानी कि हमें दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई 2 ही अंक है, तो 1 अंक घट रहा है, तो क्या करेंगे, हम जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 7, 8, 6 और 1 अंक घट रहा था तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब ये दशमलव कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 358.6 इंटू 1,000, मतलब 1 पर 4 शून्य संख्या से गुणा करना है, यानी कि 0.4 अंक दाएं जाएगा। ठीक है, राइट साइड में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, 4 अंक चाहिए हमें, लेकिन 3 अंक घट रहा है, तो 3 क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 3, 5, 8, 6 और 3 अंक घट रहा था, 3 जीरो बढ़ा के फिर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 0.000036 गुणे 100। अब इसका मतलब ये है कि अब इसको गुणा करेंगे तो 0.2 अंक जाएगा, क्योंकि 1 पर 2 शून्य है, तो 1 अंक 2 अंक, मतलब कि दशमलव यहाँ आएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 0.036 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पहले तीन जीरो है, तो 3 लिखिए चाहे 1 लिखिए कोई फ़ायदा नहीं है, 1 ही लिखिए, क्या करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.036। ठीक है, आपका कितना आंसर हो जाएगा, 0.036। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83.5678 और मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 पर कितना शून्य है, 6 शून्य है, यानी कि 0.6 अंक किधर जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, तो बढ़ेगा। देखिए दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है, 2 अंक घट रहा है, 2 शून्य बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 83 और 5, 6, 7, 8 और 2 अंक घट रहा था, 2 शून्य बढ़ा के फिर दशमलव लगा देंगे। तो गाइज इस प्रकार से हम 1 पर शून्य वाली संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गाइज ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।